हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज थर्ड डे का क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक हमने पहले ही करा दिए हैं। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका परिमाप भी दिया गया है 36 मीटर। तो उसकी विमाएं मतलब होती हैं भुजाएं, ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार परिमाप है, वो मतलब बाग है एक आयताकार। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे हम लिखेंगे माना आयताकार बाग की, क्या देखिए हमें जो लंबाई है वो चौड़ाई से चार अधिक है। तो आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयताकार बाग की लंबाई बराबर x प्लस 4 मीटर। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि इसका अर्ध परिमाप हम यहाँ लिखेंगे आयताकार बाग का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप। आयताकार बाग का परिमाप क्या होता है? आयताकार बाग का परिमाप होता है 2πr², वो 2l प्लस बी, सॉरी वो सर्किल का था, और 2l प्लस बी। इसमें अर्ध परिमाप हमसे कहा गया। अर्ध परिमाप मतलब आधा, तो इसमें 1/2 का इंटू हो जाएगा, 2 से 2 कट, तो l प्लस बी बचा। l कितना है हमारे पास? x प्लस 4 प्लस x, इधर 36 हो जाएगा आपका, क्योंकि अर्ध परिमाप हमें पहले ही दिया गया है 36। आप क्वेश्चन में देखिए अर्ध परिमाप 36 दिया गया है। तो 36 माइनस 4 बराबर 2x, और 2x बराबर 32, तो x बराबर 32/2, तो x बराबर 16। अतः आयताकार बाग की क्या चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 16 मीटर तथा लंबाई 16 प्लस 4 मतलब 20 मीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें एक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ये हम पढ़ेंगे। यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म एक ज्यामितीय निरूपित, जैसा कि इसमें दिया गया है, हमें वो दे दी गई है, कंडीशन दे दी गई है प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। हमें मतलब एक ये समझ लीजिए आप कि हमें एक समीकरण दिया गया है और हमें दूसरा समीकरण बनाना है जिससे रेखा प्रतिच्छेद करें। 3 कंडीशन है, ये आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए क्या बना रहे हैं हम? समीकरण बना रहे हैं।
प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए हमने कंडीशन पहले ही बताई थी, एक बार फिर देख लीजिए। कंडीशन है A1/A2 अनइक्वल हो B1/B2 के। तो हम समीकरण क्या बनाएंगे? समीकरण मतलब कोई बराबर ना हो तो हम सब अलग लिखेंगे। इधर हम 2x लिख सकते हैं, हमें अपने मन से ही समीकरण बनाना है, हम जरूरी नहीं यहाँ 2x लिखें, हम यहाँ 3x भी लिख सकते हैं, प्लस 4y माइनस 9 बराबर 0। ये समीकरण नंबर दूसरा मान लोगे आप। अब देखिए इसमें A1 क्या है हमारे पास 2 है, B1 क्या है हमारे पास 3 है, C1 क्या है 8 है, वो भी माइनस का। इधर A2 क्या है 3 है, B2 क्या है 4 और C2 माइनस 9। अब हम A1/A2 करके देखेंगे। A1/A2 मतलब 2/3, 3/4 और C1/C2 हो जाएगा आपका 8/-9। ये दोनों माइनस के, इसलिए माइनस से माइनस कट 8/9। अब कंडीशन क्या है? क्या 2/3 3/4 के बराबर है? नहीं है, मतलब हमें कंडीशन यही मिल गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः A1/A2 अनइक्वल है B1/B2 के। तो ये हो गए आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाओं के लिए समीकरण, हमें पूरा बताना है। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन में हमें दिया गया है समांतर रेखाओं के लिए। समांतर रेखा कौन सी होती हैं? उनके लिए कंडीशन लगती है। वो कंडीशन क्या है? A1/A2 बराबर हो B1/B2 के, लेकिन अनइक्वल हो C1/C2 के। ये कंडीशन लगती है जब रेखाएं समांतर होती हैं। अगर ये क्वेश्चन 10th में बोर्ड में आ जाए तो कुछ करने में बहुत कठिन नहीं है, आप सभी कर सकते हो आराम से। और केवल आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है, पूरी एक्सरसाइज इन 3 कंडीशन पे ही आधारित है। तो समीकरण क्या होगा? 2 पद बराबर, हम बिल्कुल 2 पद ऐसे ही लिख देंगे 2x प्लस के 3y। 2 पद जो इसमें दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग लिख देंगे, केवल एक पद बदल देंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 5 बराबर 0। अब A1/A2 क्या हो जाएगा? 2/2 2/2, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेना। B1/B2 क्या हो जाएगा? 3/3, इसे हम 1 भी लिख सकते हैं, 1 इसे भी 1 लिख सकते हैं। C1/C2 को हम लोग लिख सकते हैं 8 5, वही दोनों माइनस के, माइनस माइनस कट 8/5। अब हमें कंडीशन क्या मिल गई है? कंडीशन में मिली है A1/A2 1 है, B1/B2 1 है, मतलब ये दोनों बराबर हैं। लेकिन C1/C2 क्या 1 है? नहीं, मतलब ये अनइक्वल है। बस हमें यही यहाँ तक करके छोड़ देना है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट था। ये मतलब तीसरी कंडीशन दी गई है संपाती रेखाओं के लिए। संपाती रेखाओं में A1/A2 कंडीशन क्या लागू होती है? A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, और ये भी बराबर हो C1/C2 के। ये तीनों बराबर हो, कंडीशन ये लगेगी, कंडीशन यही कंडीशन लगेगी। तो हम क्या करेंगे? जो समीकरण यही है यही हम नीचे लिख देंगे, 2x प्लस के 3y माइनस 8। अब जरूरी नहीं है कि हम यही समीकरण लिखें, हम इनका दोगुना कर देंगे, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे लंबा हो जाएगा बहुत ही। तो हम ऐसा ही जो समीकरण दिया है वही समीकरण नीचे लिख देंगे, और फिर लिखेंगे हम इधर A1/A2 बराबर 2/2 है, कट गया, 1 आ गया। B1/B2 3/3 है, ये भी कट गया, 1 आ गया। C1/C2 -8/-8 है, माइनस 8 से 8 कट 1 1 1 तीनों ही 1 है, मतलब बराबर है। अतः A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के और C1/C2 के भी। मतलब रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। पहले ही हमने कंडीशन लिख दी, ये कंडीशन होती है संपाती रेखा में। एक बार हम फिर आपसे कह रहे हैं, अगर आपने तीनों कंडीशन याद नहीं की हो
पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो हमने तीनों कंडीशन इसमें भी समझाई है, इस वीडियो में भी। आप इस मतलब जो अभी 3 कंडीशन मैंने आपको बताई हैं, ये कंडीशन है, याद कर लें। कब रेखा समांतर होती हैं, कब समपाती होती हैं और कब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें हमें क्या कहा गया है, समीकरण, 2 समीकरण दिए गए हमें, इसे ग्राफ खींचिए। एक्स अक्ष पे इन रेखाओं से बना त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक भी लिखिए और इसका छायांकित पटल कीजिए। मतलब क्या है ये आप अभी देखना। हमें समीकरण दिए गए हैं x माइनस, आप सभी लोग एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और फिर देखते हैं ये क्या है। इसमें हमें एक समीकरण दिया गया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, प्लस 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है कि 3x प्लस, पहले हम पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। हम इसमें y का मान निकाल लेते हैं या x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर y माइनस 1, ये दोनों हम इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। y माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। इधर हम मान लेंगे समीकरण 1, इधर समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण में क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इधर भी x का मान निकालेंगे। तो x बराबर 3x पहले लिख लीजिए, 3x बराबर 12 प्लस का माइनस के 2y कॉमा x बराबर क्या निकलेगा, 12 माइनस के 2y बटे 3। ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण 1 तथा 2 से क्या मिलेगा, ये भी देखिए। समीकरण 1 तथा 2 से हमने पहले कहा था मिनिमम 2 मान रखने हैं यहाँ पे और मैक्सिमम 3 मान रखने। 3 से ज़्यादा व्यर्थ है, 3 से ज़्यादा आप लोग मत रखना। मिनिमम 2 ही और मैक्सिमम 3 है। तो यहाँ पे हम छोटे मान रखेंगे, हमें ग्राफ ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर y की जगह अगर हम 0 रखते हैं तो -1 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर हम 1 रख दें तो हमें 0 मिल जाएगा, और 2 रख दें तो 1 मिल जाएगा। समीकरण 2 से क्या होगा देखते हैं। समीकरण 2 हमें y का मान ऐसा रखना है जो कि 12 से डिवाइड, वो माइनस होने के बाद 3 से डिवाइड हो जाए। तो यदि हम x और y है, ये y की जगह 0 रख दें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 3 चौक 12 तो हमें x का मान 4 मिल जाएगा। दूसरा मान क्या होगा, दूसरा मान यदि हम यहाँ 6 रखते हैं, वो 3 रखते हैं, 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 कितना होगा, वो 12 माइनस 6 6 होगा, और 3 दूनी 6। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3 मान रखा हमने, तो हमें मिल जाएगा 2। और यहाँ अगर हम 6 रख दें, भाई की जगह हमने 6 रख दिया तो कितना मिल जाएगा मुझे, भाई की जगह हमने 6 रखा, 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 0, तो यहाँ 0 मिल जाएगा हमें। तो ये थे, हमने मान निकाल लिए हैं इसके। अब ग्राफ विधि से कैसे दर्शाना है ये देखते हैं। ग्राफ विधि से हमने पहले ही बताया था कि ग्राफ विधि में जितने भी डैश करके आते हैं, जैसे x डैश, y डैश, इधर इन दोनों तरफ ऋणात्मक जो डैश होते हैं, इधर ऋणात्मक दूरी होती है, और जिस तरफ डैश नहीं होते, जैसे y ये हो गया और ये x, इधर धनात्मक दूरी रखी जाती है। तो हमें इनमें सबसे बड़ी संख्या देखनी 6 है, चारों तरफ 6 कर देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, एक तरफ 6 तक गिनती कर दी हमने, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 तक कीजिए आप, 1 2 3 4 5 6, 1 माइनस का, 2 माइनस के, 3 माइनस के, 4 भी माइनस के, 5 भी और 6 भी माइनस के। अब बिंदु देखिए क्या दिए गए हैं, बिंदु दिया गया -1 से 0। अब -1 x पे है,
एक्स पे -1 है, 0/1 मतलब 0 यहाँ होगा आपका, ये बात याद रखिए, 0 यहाँ है। यहाँ से हम ग्राफ को यदि पढ़ाई के रूप में देखोगे तो नहीं, इसे गेम की तरह सीखो। जैसे एक लूडो गेम खेला हुआ, आप सभी ने खेला हुआ। हमने देखा कि हमारी गोटी बाई पे है 0, 0 ये था, अब -1 पे पहुंच गई है, मतलब ये एक बिंदु हो गया, हम बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे हमारी एक गोटी है। दूसरा क्या है, 0 से 1, अब एक्स अक्ष 0 है, कोई बिल्कुल मतलब नहीं, लेकिन वाई अक्ष 1 है, तो यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पे एक गोटी हमारी पहुंच गई। इसे गेम की तरह खेलिए आप। एक, अब देखिए वाई अक्ष पे 2 है, वाई अक्ष पे 2 ये रहा, एक्स अक्ष पे 1 है, एक्स अक्ष पे 1 ये, एक्स की सीध पे और वाई के यहाँ, मतलब ये देखिए, तो ये 3 बिंदु एक ही सीध पे हैं, तो इधर रेखा खींचेंगे हम। मेरी वो रेखा थोड़ी तिरछी है, आप लोग स्केल से खींचेंगे, आपकी रेखा सही आएगी। इधर बिंदु भी रख दीजिए आप। बिंदु हमेशा x का मान पहले रखा जाएगा, -1, 0 और 0, 1, और ये कितना है, 1, 2। अब दूसरा क्या दिया गया, 4 से 0, 4 एक्स अक्ष पे है और y तो 0 ही है, तो हमें एक्स अक्ष देखना है, ये रहा। 2 से 3, एक्स अक्ष कितना है, 2 है और ये 3 है, मतलब यहाँ ये 2 से 3 है। और 6 से 0, 6 से 0, 6 कहाँ है, ये है, 0 कहाँ है, ये, मतलब यहाँ पे। अब यहाँ से लाइन खींचेंगे, सीधी लाइन आएगी, इधर भी बिंदु रखिए। ये कौन सा बिंदु था, 2 से 3, ये 0 से 6, और ये वाला था 0 से, वो 4 से 0, 4 से 0। तो अब हमसे कहा क्या गया, ये देखिए, इसमें कहा था एक्स अक्ष पे जो त्रिभुज बने उसके निर्देशांक लिखिए, तो हम निर्देशांक लिखेंगे। अतः इन्हें पहले नाम लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अतः एक्स अक्ष पे बने त्रिभुज का नाम। अब आप लोग ये कंफ्यूज मत हो ना कि त्रिभुज तो बाई अक्ष पे बना है, तो बाई अक्ष पे क्यों नहीं हमने एबीसी लिखा, क्योंकि उसमें क्या कहा क्या गया, एक्स अक्ष पर बने त्रिभुज। एक्स अक्ष आपका ये है, ये एक्स अक्ष है और ये बाई अक्ष है, हम एक्स अक्ष पे बने हुए त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज एक्स अक्ष पे बने त्रिभुज के वो के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, ए कितना है, 2, 3, बी कितना है, -1, 0, तथा सी कितना है, सी है, सी आपका कितना है, ये रहा 4, 0। अब इस पे एक और लिखा है, पटल को छायांकित कीजिए। पटल आपका ये ऐसे छायांकित कैसे करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, इसे ये देखिए छायांकित कर दिया हमने, ऐसे लाइनें कर दीजिए आप सभी लोग, ये देखिए छायांकित हो गया। मतलब एक्स अक्ष पे बने हुए त्रिभुज के पटल को छायांकित कीजिए और इसके निर्देशांक लिखिए। यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछा गया है, समीकरण 2x + y = 4। क्या दिया गया, समीकरण हमें दिया गया है 2x, पहला समीकरण है 11 का, प्लस y = 4, और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x - y = 4, 2x - y = 4। अब देखते हैं इसमें कहा क्या गया, इन दोनों समीकरण को ग्राफ रूप से खींचिए और बाई अक्ष पे जो त्रिभुज बने उसका क्षेत्रफल और उसके क्षेत्रफल लिखना है, हमें बस इतना ही करना है, ये जो क्षेत्रफल बाई अक्ष पे जो त्रिभुज बने उसका क्षेत्रफल लिखना है। तो देखते हैं क्या बनेगा, हम यहाँ बाई के मान निकालेंगे, बाई बराबर 4 - 2x। जरूरी नहीं है कि आप बाई का ही मान निकालें, आप x का भी मान निकाल सकते हैं। हमने बाई का मान इसलिए निकाला है क्योंकि जब ये डिवाइड में आ जाता है ना, थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो हमें डिवाइड में करना ही नहीं है, हमें जहाँ तक होना है माइनस प्लस में ही रहना है बस।
तो ये तो हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। दूसरा समीकरण, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पे मान रखेंगे। कैसे रखेंगे, हमें छोटे मान रखने हैं क्योंकि हमें ग्राफ ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, इसलिए छोटे मान रखेंगे हम। यहाँ पे x की जगह, ये आपका x है और ये y है, x की जगह अगर हम 1 रख दें तो y हमें 2 मिल जाएगा। अगर हम 0 रख दें तो हमें 4 मिलेंगे, और यदि हम 2 रख दें तो हमें 0 मिल जाएंगे। 2 रख दिए तो हमें 0 मिल गए। चलो ठीक है, समीकरण 2 से क्या मिलेगा ये देखते हैं। समीकरण 2 से x का मान हम रख रहे हैं, यहाँ पे x का मान है x और y। x का मान 0 रख दिया -4 मिल जाएगा हमें। 1 रख दिया हमने तो हमें -2 मिल गए, और 2 रख दिया 0। तो अब हमें ग्राफिक रूप से कैसे दर्शाना है ये देखिए आप। ये हमने ग्राफ बना लिया इधर, ये आपका x डैश है, ये आपका y डैश है, मतलब ऋणात्मक दूरियों वाला, ये y और ये x। और इधर हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4 है, तो इधर हम 4 लिखेंगे, 1 2 3 4। इधर माइनस तक की लिखेंगे, -1 -2 -3 और -4। इधर भी माइनस की दूरियां रखी जाती हैं, -3 और -4। इधर प्लस की दूरियां रखी जाती हैं, 1 2 3 और ये 4। अब पहला बिंदु है 1 से 2, 1 है x अक्ष पे और 2 है y अक्ष पे, मतलब यहाँ पर। अगला है 0 से 4, 0 कहाँ है, x तो बिल्कुल 0, हमें कोई मतलब नहीं। 4 से मतलब 4 है y अक्ष पे, ये रहा। 2 से 0, 0 y अक्ष पे लेकिन x अक्ष पे 2 है, मतलब यहाँ पे आ गया। और ये लाइन कुछ ऐसी आपकी जाएगी, ऐसी। यहाँ पे बिंदु रख दीजिए आप, क्या क्या है ये, 0 4, यहाँ पे 1 से 2 और ये 0 से 2। दूसरा क्या है, 0 से -4, x अक्ष पे 0 का है, ये है, और y अक्ष पे 4 का है, y अक्ष पे 4 ये यहाँ है, ठीक है। 1 से 2, x अक्ष पे 1 का है, इधर ये रहा 1, और -2 ये है, मतलब बिंदु यहाँ आ जाएगा। और दूसरा बिंदु पहले से ही है 0 2, ये रहे, तो रेखा एक ऐसी आएगी, और ये देखिए हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज बन गया। हमसे क्या कहा था, बाई अक्ष पे बने हुए त्रिभुज को छायांकित कीजिए। ये लो, बाई अक्ष पर बने त्रिभुज को हमने, उससे पहले ये बिंदु लिख लीजिए आप। ये बिंदु था आपका 1, -2, और ये वाला 0, -4। अब ये छायांकित कर लीजिए आप। ये आपका छायांकित हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल और निकालने के लिए कहा गया है। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, नाम दे दीजिए इसे A B C। कहाँ होगा, ये C है और ये O है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 BC इंटू AO, क्योंकि आधार उड़ित लंब होता है। अब इसका आधार हमें बताया नहीं गया कितना है, तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ऊपर के 4 और नीचे के 4 दोनों जोड़ दो, कितने हो गए, 8 इंटू 8। लंब हमारा ये लंब है आपका, इसमें 2 है केवल, एक ये और एक ये, 1 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट, 8 वर्ग मात्रक। तो ये था इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे पूछा गया है कि किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। हमें ये दो समीकरण दे दिए गए हैं और कहा गया है इसका कोई हल नहीं है, तो के का मान क्या है हमारे पास।
तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, इधर आप इसे 1 मान लेना समीकरण और इसे 2। 1 तथा 2 से a1 हमारे पास कितना है, 3 है, b1 हमारे पास कितना है, 1 है, और c1 बराबर हमारे पास 1 है। a2 बराबर हमारे पास कितना है, 2k-1, b2 बराबर हमारे पास है k-1, और c2 बराबर है हमारे पास 2k-1। लेकिन इसमें कहा गया है कि युग्म का कोई हल नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे यदि युग्म का कोई हल नहीं है, यदि समीकरण युग्म या युग्म एक ही बात है, युग्म का कोई हल नहीं है, कंडीशन क्या मिलेगी, कोई हल नहीं है, अभी हमने लिखी थी थोड़ी देर पहले, a/a2, a1/a2, b1/b2 बराबर होंगे, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होंगे। तो ये कंडीशन होती है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, तो k का मान हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। k का मान हम ज्ञात करेंगे कैसे, देखिए, जब ये दोनों बराबर हैं तो हम समीकरण में भी इसे ही लेंगे, फर्स्ट तथा सेकंड से, फर्स्ट तथा सेकंड से। a1/a2 हमारे पास कितना है, a1/a2 हमारे पास 3/2k-1 बराबर b1/b2 1/k-1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई 3k, इसका समझिए 3k-3 बराबर 2k-1। 2k को इधर ले आएंगे, 3k-2k बराबर -1 + 3, 3 को मदद पक्षांतर करेंगे वो प्लस के हो जाएंगे, इसमें से 3k में से 2k घटाएंगे तो आंसर आएगा k बराबर 2। तो k का मान भी निकल गया, k का मान 2 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमसे a और b के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के अपरमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरमेय रूप से अनेक हल की कंडीशन भी हमने आपको बताई थी और कहा था यदि आप 3 कंडीशन याद कर लें तो पूरी एक्सरसाइज आपको समझ में आ जाएगी। केवल 3 कंडीशनों की तो याद करना है, तो कोई बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, आप 3 कंडीशन याद कर सकते हैं। तो हमें इधर से a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकाल लेंगे हम समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से a1/a2 क्या है, 2/a-b, b1/b2 क्या है, 3/a+b। ये कैसे लिख रहे हैं आप लोगों को पता है, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को फिर भी समझ में आना चाहिए। c1/c2 7/3a + b + b-2। लेकिन इसमें क्या कहा गया, अपरमेय रूप से अनेक हल हैं। क्या है, अपरमेय रूप से, यहाँ लिखेंगे यदि समीकरण युग्म के अपरमेय रूप से, अपरमेय रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो कंडीशन लागू होगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन लागू होगी। तो इसमें a1 क्या है हमें पता है, 2/a-b बराबर, नहीं यहाँ पे, हाँ इसे 2/a-b बराबर क्या आ जाएगा आपका, 3/a+b बराबर 7/3a+b-2। अब चूंकि हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट तथा थर्ड से, फर्स्ट तथा थर्ड से हमें क्या मिलेगा,
2a माइनस बी बराबर 7 3a माइनस बी वो प्लस बी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दुत्ती 6a प्लस के 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस के 7b। 6a में से 7a माइनस करेंगे, वो 7a में से 6a माइनस करेंगे, इसे हम उस तरफ ले जाएंगे। 7a माइनस के 6a माइनस 7b माइनस के 2b और यहाँ पे बराबर में 4। तो 7a में 6 गए a, ये कितने हो गए माइनस के 9b बराबर माइनस के 4। इसे आप समीकरण 3 मान लीजिए, 3, ये समीकरण 3 है। अब सेकंड तथा थर्ड से क्या मिलेगा हमें? सेकंड तथा थर्ड से, सेकंड तथा थर्ड से 3ab वो भी प्लस के प्लस बी बराबर 7 3a माइनस बी प्लस कितना है? प्लस में माइनस है, माइनस के 2, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे, 3 तरफ 9, 9a 7a प्लस बी 7b। अब इसे हम इधर लाएंगे, 9a माइनस के 7a प्लस के 3b माइनस के 7b बराबर 6। अब 9 में a में से 7 गए, 2a बचे और इधर कितने बचे? 4b बराबर 6। 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, देने पर a माइनस के 2b माइनस 3, ये आपका समीकरण नंबर 4 है। अभी हमने थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 का भाग रेज कर दिया है, तो देखते हैं आंग क्या है। आंग है समीकरण 3 से 4, समीकरण जो चौथा है वो घटाने पर देखते हैं क्या मिलेगा। समीकरण 3 है हमारे पास, a माइनस के 9b माइनस 4, ये हमारे पास समीकरण नंबर 3 है। और दूसरा है a माइनस के 2b बराबर 3। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, a से a कट। अब इधर बचेंगे माइनस के 7b बराबर माइनस के 7, माइनस से माइनस कट, b बराबर 7/7, तो b बराबर 1। अब b का मान समीकरण हम 1 में रख दें या 4 में रख दो, 3 में रख दें या 4 में रख दें, तो समीकरण 4 से समीकरण 4 में क्या बन जाएगा? a माइनस के 2 × 1 बराबर 3, तो a बराबर 3 + 2, तो a बराबर 5 हो जाएगा। आपके मान निकल आए हैं, b बराबर आपका 1 है और a बराबर 5 है। इसी के साथ एक्सरसाइज मिलते हैं अगली वीडियो पर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करें।